हेलो। गुड इवनिंग सर। अब कहाँ गायब रहते तुम लोग? सर तबीयत ठीक नहीं थी। अब तो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म तो कर दिया करो। कोई भी नहीं आया कल तुम में से? सर मेरे पास मैंने उस दिन नंबर लिया था आपका, सेव ही नहीं करा पर। तुम कौन? क्या से इतनी तबीयत खराब हो रही है? डॉक्टर को दिखा लो किसी को। दिखा लिया सर। फिर भी नहीं? चल रही है सर। अबे ऐसा क्या हो गया इतना लंबा ट्रीटमेंट ले रहे हो? साइनस हो गया था सर मुझे। साइनस का तो कोई इलाज नहीं है। धूल मिट्टी से बचो। हाँ। सारिका? आती होगी सर। फोन करके एक बार पूछ लो। पूछ रही। ऐश्वर्या का है कोई अपडेट? कोई अपडेट नहीं है, बिना अपडेट के गायब हो जाते हैं। करो, सारिका को तो करो फोन। मैंने सोचा था इस वीक तुम्हारा कंप्लीट कर दूंगा। तुम लोग जाना ही नहीं चाह रहे हो। कर रही हूँ सर, फोन रुको। कंप्लीट कंप्लीट करो यार, फ्री हो जाओ फिर। सर आ रही है अभी, ज्वाइन कर रही है। वहां से हो गया खत्म? है वहां से हो गया कोर्स खत्म? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या चक्कर है भाई, तुम लोग क्लास क्लास लेने ही भूल जाते हो क्या? हम्म। नहीं सर, नहीं सर, वो अचानक प्लान बन गया था वृंदावन का। तो वहां पे शाम को मंदिर में थे तो मेरे माइंड से निकल गया था, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई फिर। वाह। अब आप पैसा दे रखा तुम लोगों ने और भूल जाते हो। कभी कभी हो जाता है सर। अरे अब भूले तो कुछ नहीं थे, जानबूझ के गए हो। क्लास में कोई कोई भूलता है क्या कि हमने कुछ स्टार्ट कर रखा कोर्स? अब सारिका के लिए कोई इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा? हम्म।
सर सारिका ज्वाइन नहीं है क्या? वो तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही है कि आप आ जाओगे क्लास में। वो खुद ही नहीं ज्वाइन हुई। मैंने अभी देखा व्हाट्सएप पे, बोल दिया मैंने उसको। बता दो ना, तुम लोगों ने टाइम पास करने के लिए कर लिया है एडमिशन। सीरियस थोड़ी हो तुम लोग। ऐसा कोई कुछ नहीं है सर। कोई शादी में घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। 4 महीने हो गए तुम लोगों को कोर्स ज्वाइन किए हुए। ऐश्वर्या तुम्हें तो हो गए 4 महीने। 4 महीने तो नहीं, मुझे तो नहीं हुए सर 4 महीने। अरे तुम्हें कैसे नहीं हो गए? तुम 6 से 8 के बैच में आए थे, 6 से 8 का बैच मेरा खत्म हो गया है। तुमने शुरुआत की थी 6 से 8 के बैच में। 1 मिनट रुको आप, खत्म। 1 सेकेंड। अरे मेरे को सब याद रहता है। तुम पहले 6 से 8 की क्लास में आते थे, जब बिल्कुल शुरू हुआ था वो। बस उसमें अब तुमने। 1 हफ्ता तो आई थी मैं, 1 हफ्ता 10 दिन बस। अरे तब तुम एक दिन आओ चाहे 4 दिन आओ, SDTA पे एडमिशन लिए तो तुम्हें 4 महीने से ऊपर हो गए ना। यहाँ एडमिशन लिए तो हो गए तुम्हें 4 महीने। अब तक तो कोर्स खत्म हो जाता तुम्हारा, 6 से 8 में कंटिन्यू करते तो जॉब शुरू हो जाती तुम्हारी अब तक। अच्छा। पच्चीस प्रतीक्षा, सितंबर को मेरी बात हुई थी फटाफट से बैच बोलो चेंज उसको करने की। कि फटाफट आए। सर कह रही है 1 मिनट में आई बस। Why you guys are not punctual? अरे तुम्हारी शादी का खुमार अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या सारिका? गुड इवनिंग सर। नहीं सर, शादी का तो हो गया, अब क्या तबीयत ठीक। बच्चे होने तक उनके खुशी मनाओगे? सर बस तबीयत करो ठीक हो अब। गई है। सर 2-3 दिन से ज्यादा तबीयत डाउन हो रखी है, फीवर सारिका का। और प्रतीक्षा, तुम दोनों तो भैया किसी डॉक्टर से शादी करना। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। सर नहीं, लिटरली बहुत तबीयत डाउन थी, अदरवाइज छुट्टी करने का कोई तो लॉजिक भाई नहीं था। इन्फॉर्मेशन तो दो ना, तुम लोग तो। तुम तीनों में से एक ने भी मेरे को मैसेज, मैं आधे घंटे तक बैठा रहा और मैंने तो जान के मैसेज नहीं करा कि देखूं जरा। भाई तुम लोगों की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर तुम नहीं हो तो मुझे तो बताओ, मैं तो अपना इधर उधर का प्रोग्राम बनाऊँ ना। मैं पूरे दिन भर घर पे रहता हूँ, एक शाम का टाइम होता है मैं जिसमें घूम इधर उधर निकलता हूँ। वो भी तुम लोगों ने इंगेज कर दिया मेरा। तुम अपना रियली मौज सर। मार रहे हो और मेरे को बताते भी नहीं हो। नहीं सर, मौज तो नहीं मार रहे थे सर, आंखें बंद करके बस बुखार में पड़े थे दो तो दिन कम से, से कम मूड नहीं था। इन्फॉर्मेशन तो दो कि भाई हम नहीं आ रही। ठीक है सर, उसके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसे। अब नेक्स्ट टाइम का 2 क्लासें बची हुई हैं तुम लोगों की। कोई बात नहीं सर, आगे पढ़ लेंगे, आपसे मन करेगा तो, ऐसे तो मत बोलो। एससीओ खत्म नहीं कर पा रहे हो, 2 महीने 3 महीने होने को है तुम लोगों को भी। तुम्हें भी हो गए 2 महीने, 2 महीने से ऊपर हो गए ना। चलो फटाफट से इसको खत्म वत्म करो यार। कोर्स वोर्स जॉब तभी तो करोगे। अब यहाँ पे देखो, अब हम नेक्स्ट सबमिशन आज परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट सबमिशन का नाम है गेस्ट पोस्टिंग। सॉरी, गेस्ट पोस्टिंग बोल रहा हूँ, फॉरम पोस्टिंग। ठीक है। सो फॉरम पोस्टिंग क्या होता है, सबसे पहले उसको समझो। फॉरम पोस्टिंग का मतलब होता है कि फॉरम का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? किसी को पता है फॉरम का मतलब क्या होता है? फॉर्म नहीं बोल रहा हूँ जो हम भरते हैं, फॉरम बोल रहा हूँ।
बोलेगा भाई कोई? छोड़ो। फोरम का मतलब होता है कि जहाँ पे एक ग्रुप होता है जो आपस में क्या करता है, डिस्कशन करता है किसी भी टॉपिक को लेके। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है बेसिकली। ठीक है, जैसे तुम ये देखते हो G20 समिट और ये सारी, ये सब क्या है, ये सब वही है, एक तरीके से फॉर्म मीटिंग ही होती है जहाँ पे सारे कंट्रीज़ के लोग आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, एंड वहाँ पे आके ग्लोबल वार्मिंग या फिर हर कोई भी चीज़ जो ऑल ओवर वर्ल्ड उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉरम पोस्टिंग करते हैं। अब फॉरम पोस्टिंग का मतलब ये होता है हम ऐसी वेबसाइटों पे जाके फॉरम पोस्टिंग करते हैं जो डिस्कशन वाली वेबसाइट होती है, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही एक वेबसाइट है जिसमें सबसे जो मतलब बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे चल रही है, एंड गूगल उस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, जिसका नाम है कोरा। किस किसने सुना है नाम उसका? सर मैंने सुना है। क्या है वो? सुना है सर, कोरा.com। मेल भी आती है उससे। तो पढ़ते भी नहीं होगे तुम उनकी मेलों को, है ना? सर डिलीट करते हैं। नहीं पढ़ते सर, लेकिन जो डिस्कशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस वगैरह उसके आंसर्स होते हैं बहुत सारे, किसी किसी टॉपिक पे, कभी किसी टॉपिक पे। इसलिए थोड़ा सा पढ़ लो लिख लो। देखो ये देख लो, स्पम ऐसी भाग भाग के तुम फर्स्ट आए होगे तब जाके तुम दुनिया में आए हो। थोड़ा सा मेहनत करो। ठीक है, अब जैसे ये है कोरा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें बेसिकली क्या करना है तुम्हें यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट बनानी है, मतलब सॉरी एडवर्टीजमेंट बोल रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अकाउंट बनाना है। अब किसका अकाउंट नहीं है पहले ये बताओ? सर देखना पड़ेगा, क्या पता हो। तो देखो कोरा, उस पे जाओ, कोरा.com पे जाओ, यहाँ तक लॉग इन करो उसको फटाफट से, जिसका है और जिसका नहीं है वो अकाउंट क्रिएट करो साइन अप करके, क्योंकि ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और ट्रस्ट के मामले में गूगल इस वेबसाइट पे बहुत ट्रस्ट करता है। अगर इसके थ्रू तुम्हें बैकलिंक मिलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स होते हैं। सर है मेरा अकाउंट। सारिका तुम्हारा? सर है अकाउंट। थोड़ा जोर से। है सर अकाउंट। अरे यार तुम चमनप्राश खाओ यार थोड़ा। सर कब की वजह से प्रॉब्लम हो रही है बोलने में ज्यादा तेज। और खाओ ठंडा शादी में। सर खाया नहीं है, अपने घर की शादी में बस घूमे जाते हैं इसलिए ठंड लग गई। चलो ठीक है, सारे के सारे आ जाओ यहाँ पे फॉरम पोस्टिंग। अब यहाँ पे किस तरीके से हम लोग बेसिकली इसको परफॉर्म करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ना वेबसाइट जो होती है वो क्वेश्चन आंसर वाली वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्वेश्चंस भी पुट करते हैं और क्वेश्चंस पे आंसर भी देते हैं। मतलब हमारे ऊपर है, हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन डाल भी सकते हैं और हम यहाँ पे आंसर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ क्या करना होता है, हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे ढूंढेंगे, उन क्वेश्चनों में हम लोग क्या करेंगे, उनका आंसर देंगे, और आंसर में बदले में हम अपनी वेबसाइट का क्या लगाएंगे, वहाँ पे लिंक लगाएंगे। किस तरीके से, जैसे देखो सपोज करो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की मेरी वेबसाइट है और मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का कुछ कंटेंट यहाँ पे वो करना है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सर्च करूँगा, वाई SEO इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर वेबसाइट। ठीक है, जैसे ही मैंने टाइप किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये नीचे सजेशन में तुम्हें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है कोरा पे किए गए हैं लोगों के द्वारा, कई लोगों ने यहाँ पे किया है। मैंने पकड़ लिया वाई SEO इंपॉर्टेंट फॉर वेबसाइट, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस वाले क्वेश्चन पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, तो इस पर क्लिक करने के बाद अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लोगों ने क्या कर रखे हैं, यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं। ये जितने भी है ना, ये सब लोगों ने क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन के ऊपर आंसर दे रखा है, देख रहे हो? ठीक है, ये आंसर दे रखे हैं।
तो यहाँ पे तुम भी क्या करोगे, जैसे अगर तुम डिजिटल मार्केटर हो, तुम एसईओ की सर्विसेज देते हो, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, इस क्वेश्चन पे तुम भी आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो आंसर का ऑप्शन है ना, तुम इस पर क्लिक करोगे तो इस पर तुम भी आंसर दे सकते हो। जैसे तुमने क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया वाई एसईओ सो इम्पॉर्टेंट। अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली कंटेंट डालना है यहाँ पे कि एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उस क्वेश्चन के अंदर ही तुम्हें क्या करना है, अपने वेबसाइट की हाइपर लिंकिंग करनी है, ठीक है। समझ में आया कि तुम्हें बेसिकली क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर जो है आंसर देना है, और आंसर को देते देते उन कीवर्ड्स पे क्या करना है, अपनी वेबसाइट का लिंकिंग करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, यहाँ पे एसईओ मैंने लिखा है और इसके ऊपर अगर मुझे हाइपर लिंकिंग करनी है, ठीक है, इसके ऊपर हाइपर लिंकिंग करनी है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये ए लिखा हुआ है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शन दिखेंगे। मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इस चेन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगा के इसको सेव कर दूँगा, ठीक है। यूआरएल लगाने के बाद और देन उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, इसको पोस्ट कर दूँगा। तो ये जो जो मेरा आंसर है ना, जैसे यहाँ पे और लोगों का दिखाई दे रहा है, जैसे दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, जैसे इसने लगा रखा है यहाँ पे, जैसे ये लगाया ना, एक्सेस टू इट्स टारगेट ऑडियंस, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, हाइपर लिंकिंग लगा रखी, क्या लगा रखी है, इसमें हाइपर लिंकिंग नहीं है। देखो जैसे 173 लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है, इसने लगा रखी। आई थिंक इसने भी नहीं लगा रखी। जैसे इन लोगों ने सबने आंसर दे रखा है बट इसमें वो नहीं कर रखा है इन्होंने, हाइपर लिंकिंग नहीं लगा रखी। बट तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ना तुम हाइप, जैसे एसईओ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्रिटिकली इंपॉर्टेंट वेबसाइट फॉर सेवरल रीजन, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इसके ऊपर तुम लगा सकते हो। जैसे तुम कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा, वो तुम्हारी वेबसाइट पे तुम्हारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पेज पे आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आके फिर वो क्या करेगा, तुम्हारी सर्विसेज वगैरह जो है वो चेक कर सकता है। और अगर तुम्हारी ब्लॉग की वेबसाइट है तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से ट्रैफिक लेके आ सकते हो। जैसे एसईओ के बारे में तुमने यहाँ पे लिखा, तो जैसे ही तुम एसईओ पे वो करोगे तो तुम उसको क्या कर सकते हो, अपने तुमने कोई ब्लॉग लिखा हुआ है तुम्हारी वेबसाइट पे, एसईओ का कंटेंट है वो, तो तुम उस पर उसको रिडायरेक्ट कर सकते हो। तो इससे तुम्हारी वेबसाइट पे क्या आएगा, ट्रैफिक आएगा। और यहाँ से क्या कहते हैं, जिस तरीके से ट्रैफिक आएगा उसी तरीके से बॉट भी तुम्हारी वेबसाइट पे यहाँ से आएगा। और इस वेबसाइट से अगर रीडायरेक्ट होकर बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आता है तो वो तुम्हारी वेबसाइट के लिए बहुत सही चीज़ है, मतलब कि बहुत अच्छे बैकलिंक्स लेके आएगा। क्योंकि इस वेबसाइट पे बहुत ट्रस्ट करता है गूगल। इस वेबसाइट से अगर वो तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा तो उसको क्या लगेगा कि हाँ अच्छा, कोरा पे भी जो इसका कंटेंट पड़ा हुआ है, तो वो तुम्हारी वेबसाइट पे भी उसका ट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा। समझ में आया? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सो सर तो नहीं रहे समझ हो स्क्रीन बंद करके? नहीं 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 सर, समझ तो आ गया लेकिन हम्म। समझ भी नहीं आया अभी, मतलब क्लियर नहीं हुआ अच्छे से। तुम्हें सच पे बुखार है। सर आप ऐसे मत बोलो। तुम बोल रहे समझ तो आया पर समझ नहीं आया, इसका मतलब मैं क्या समझूं? मतलब ये तो समझ आ गया कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि इस वेबसाइट से, मतलब यहाँ पे हमें कंटेंट डालने से, ये सब चीजें करने से हमारी वेबसाइट को प्रॉफिट होगा। हाँ, और क्या समझ में नहीं आया? कि मतलब हम कंटेंट डालें, मतलब ऐसे ही कुछ भी कहीं भी मतलब देख के कोई भी क्वेश्चन पे कंटेंट डाल दें, कोई भी उसमें अपने क्वेश्चन पे कंटेंट नहीं कीवर्ड्स डाल दें, डालोगे। कुछ भी डाल दें। तुम्हारी बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए, तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक होने चाहिए। अब तुम्हारा बिजनेस है फूड का, मतलब तुम मेनली फोटोग्राफी का हम नहीं अपनी, डालोगे। हाँ मेनली हम अपनी वेबसाइट की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं कि वहां से सीधा वो हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे। हाँ, और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे खुद भी कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हो। जैसे तुम यहाँ पे ऐड क्वेश्चन पे आओगे तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम खुद भी अपना कोई क्वेश्चन अगर तुम बनाना चाहते हो तो तुम यहाँ पे बना सकते हो। जैसे यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि एसईओ, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर दिया, हु इज़ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे
ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को पोस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन का यूआरएल सबको दे दूंगा, अपने 4-5 कलीग को दे दूंगा। अब वो लोग क्या करेंगे कि आप उस जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो उस क्वेश्चन पे आ जाएंगे कोरा के अंदर, और वहाँ पे फिर वो क्या करेंगे, तुम्हारी एजेंसी का नाम लेंगे कि द ब्रांडिंग एक्सपर्ट इज़ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, और वहाँ पे थोड़ा बहुत दिखा देंगे कि हमने अपनी वेबसाइट पे एसईओ करवाया था और ये वो करा था, हमें उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगी करके। इस तरीके से फिर हम क्या करते हैं कि खुद से ही क्वेश्चन डाल के खुद से ही वहाँ पे आंसरिंग करवा देते हैं। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, वो मेरे को भेजती रहती है कि सर यहाँ पे क्वेश्चनिंग कर दो, या फिर उसने कोई क्वेश्चन वहाँ पे पुट किया होता है तो मेरे को आंसर भेज देती है, और वो उसमें हाइपर लिंकिंग लगाने के लिए बोल देती है कि सर ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का लिंक मुझे दे देती है और आंसर दे देती है कि ये आंसर जो है उस क्वेश्चन पे पोस्ट कर देना और ये हमारे लिंक लगा देना उसमें। तो मैं ऐसे कर देता हूँ बच्चों का, कई बार बच्चों को करवाना होता है तो बच्चों के भी करवा देता हूँ। समझ में आया? हाँ सर, समझ तो आएगा, देखो, करेंगे तब अच्छे से आ समझ जाएंगे। में क्या नहीं आया वो बताया करो कि क्या समझ में नहीं है। अगर नहीं आ रहा है कुछ तो क्या नहीं आ रहा है, नहीं सर, अगर कुछ समझ में आ नहीं तो आया तो रहा है। क्या नहीं आया। देखो सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है इसमें। हमें सिर्फ देखो बैकलिंक जनरेट करना है, बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तुम सिर्फ। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी वेबसाइट पे बैकलिंक चाहिए। बैकलिंक कैसे आएंगे, जब तुम दूसरी वेबसाइटों पे अपने लिंक लगाओगे। अब इस वेबसाइट में अपने लिंक लगाने का तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका है। अच्छा देखो अच्छा तुम अच्छा। चाहो तो यहाँ पे जाके, जैसे ऐड क्वेश्चन है ना, जैसे फेसबुक नहीं यूज़ करते, तो तुम क्रिएट पोस्ट पे भी हम्म क्लिक जा सकते हो और यहाँ पे तुम अपने अकॉर्डिंगली पोस्ट भी कर सकते हो। भाई मैं हम्म चाहूँ तो मैं यहाँ पे नॉर्मली पोस्ट भी कर सकता हूँ, कोई ब्लॉग पोस्ट कर सकता हूँ कि भैया डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बट बात को समझो, तुम इतने फेमस थोड़ी ना हो कि तुम्हारे अकाउंट पे तुम्हारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। यहाँ पे फॉलो भी करते हैं हम अकाउंट्स को, तुम्हारे पास कोई फॉलोवर तो हम्म है नहीं, तो कौन पढ़ेगा तुम्हारे कंटेंट को, कोई भी नहीं पढ़ेगा। इसीलिए तुम क्या करो, हम्म। सीधे क्वेश्चंस ढूंढो, और ऐसे क्वेश्चन ढूंढो जिन पे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके थ्रू वहाँ पे उनके क्वेश्चनों का जवाब दो, जवाब में अपना हाइपर लिंकिंग कर दो। क्योंकि जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, उसी तरीके से कोरा भी एक तरीके का सर्च इंजन है। यहाँ पे लोग क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए आते हैं। तुम लोगों ने अच्छा शायद ये सर। ना सुना हो, लेकिन ये कोरा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लोग यहाँ पे अपनी क्वेरी सॉल्व करने आते हैं। ऐसे मत समझना कि ये कोई यूज़ नहीं करता, वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, इसलिए गूगल इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। नहीं सर, मार्केटिंग से जुड़े लोग धीरे धीरे जिस चीज में फील्ड में आएंगे तो धीरे धीरे पता चलेंगी चीजें। अब हमें पता अब चला है तो शायद अब हमारी भी हेल्प हम्म। हो जाए इससे। हर बंदा नहीं, अरे कई बंदे ऐसे जो जो जिनको मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं, फिर भी वो कोरा यूज़ करते हैं। मेरा ब्रदर है, इंडिया में नहीं रहता, वो यूज़ करता है इसको, बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, इसमें सर्च करता रहता है कुछ ना कुछ। वो थोड़ी मार्केटिंग का है, लोग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई गूगल ही सर्च, गूगल पे ही जाता है। कोरा भी एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो यहाँ से अगर तुम्हें अच्छा ट्रैफिक मिलता है तो तुम कर सकते हो। उसी तरीके से एक और वेबसाइट है, जैसे कि letsdiscuss.com। ठीक है, सेम वही है। यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद सिंपली यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन का ऑप्शन है, एंड यहाँ पे अपना, ये तो अभी साइन इन नहीं हो रखा। रजिस्टर करने के बाद सेम कोरा की तरह यहाँ पे भी तुम क्वेश्चन पुट कर सकते हो, और क्या कहते हैं, क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, और उसके ऊपर जो है अपने हाइपर लिंकिंग कर सकते हो। ये सारी की सारी क्या होती हैं, डिस्कशन वाली वेबसाइट्स होती हैं। देख रहे हो ना यहाँ पे कैटेगरी, अपनी कैटेगरी वाइज तुम क्वेश्चन यहाँ पे ढूंढ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब किसी को कोई हाँ जी डाउट है सर। तो पूछो। सर ऐश्वर्या तो चली गई है। हम्म, जाने वाले का ऐश्वर्या कौन हो तो है। सकता है। सर ये बात तो सच है। तुम लोग कंटिन्यू करो। तो यहाँ पे अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली कोरा पे जाओ, अपनी जैसे तुम एक कोई ट्रैवलिंग वाला एक पोस्ट वहाँ पे डाल दो, या और जिसका कुकिंग का है, नहीं, एक का फोटोग्राफी का है ना तुम में से, तो फोटोग्राफी के ऊपर कोई क्वेश्चन ढूंढ के वहाँ पे एक आंसर दे दो, एंड चैट जीपीटी से उठा लो।
और जिसका फूड का है, फूड से रिलेटेड कुछ कंटेंट उठा के उसमें आंसरिंग करो और अपनी वेबसाइट की हाइपर लिंकिंग करो। तो सर इसकी ग्रोथ के लिए हम आंसर कहीं से भी ढूंढे, बट आंसर देना पड़ता है। मतलब क्या अपनी वेबसाइट के लिए ये तो मतलब नहीं है ना कि तुम्हें गूगल से नहीं ले सकते, कहीं से नहीं ले सकते, कॉपी नहीं कर सकते, ये अरे चीज तो नहीं भाई, है ना यहाँ पे। गूगल से नहीं ले सकते ना, तुम्हें अपना कंटेंट लिखना पड़ेगा। भाई तुम दूसरे का कंटेंट लिखोगे तो गूगल को तो पता चल ही जाएगा कि ये कंटेंट कॉपीड है, हाँ हाँ हाँ, उससे थोड़ी ये बच चीजें पाओगे। क्लियर कर रही हूँ ना सर। हाँ, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे तुम अपना चलेगा तुम्हारा हिसाब किताब, खुद से लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कि गूगल वूगल से उठा के तुमने डाल दिया। देखो, मेरी एक चीज़ को गांठ बांध लो, एसईओ में जो इस टाइम पे, अभी के टाइम की बात बता रहा हूँ, आगे क्या चलेगा मुझे नहीं पता, पीछे क्या था वो मैं तुम्हें बता ही दी है। आज के टाइम पे गूगल पे अगर वेबसाइट को रैंक करवाना है ना, तो जो तुम्हारा कंटेंट है ना, 70 to 80% तुम्हारा कंटेंट काम आएगा। अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, तुम्हारी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा है, या फिर तुम गिने चुनी वो कर रहे हो, सबमिशंस कर रहे हो, आर्टिकल सबमिशन कर रहे हो, तुमने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है, तो तुम्हारे चांसेस ज़्यादा हैं रैंक करने के। भले ही तुम ऑफ पेज, तुम ऑन पेज तुम्हारा अच्छा ना हो, ऑन पेज में एरर हो, तो भी तुम्हारा जो है वेबसाइट रैंक हो जाएगी कंटेंट के दम पे। कई लोग ऐसे होते हैं जो कंटेंट बहुत अच्छा लिखते हैं और कंटेंट के दम पे वो वेबसाइट को ही रैंक कर देते हैं पूरी की पूरी। सर लोग तो ऐसे भी करते हैं क्या, पर्टिकुलर अपने लिए जो इनका काम ही ये होता है तो वो कंटेंट के लिए हायर कर लेते हैं। हाँ, तो तो उस हर चीज से कंपनी में सर होता बहुत है ना, फर्क पड़ता है। कंटेंट राइटर हायर करना पड़ता है भाई, हम लोग कंटेंट नहीं लिख सकते। उस चीज से सर सारा फर्क पड़ जाता है। कंटेंट अगर अच्छा हो तो सामने वाला प्रेजेंटेशन भी अच्छी ही होगी। ठीक है, तो करो फिर, एक सबमिशन करके दिखाओ। जैसे क्वेश्चन ढूंढ लो फोटोग्राफी से रिलेटेड। अच्छा, अपने से उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढ हाँ, के अभी तो चैट जीपीटी से करके दिखा देना सर। अरे चैट जीपीटी, बिल्कुल ही चैट जीपीटी मत यूज़ कर लेना, थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई ज़रूर कर लेना। ठीक है सर, ओके। और एक सबमिशन यहाँ पे डालो। एक मिनट में आया, तब तक तुम बनाओ।
सर हम्म स्क्रीन शेयर करूँ एक बार? हम्म मैंने ये क्वेश्चन डाला है इसमें। यहाँ जाके डालना था ना? ऊपर देखो ना, यहाँ नहीं डालना। सर्च कोरा का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे, वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे। और जो क्वेश्चन तुम डाल रहे हो वो अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, इनमें से कोई क्वेश्चन तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ये नीचे जो अवेलेबल क्वेश्चन है। ये है ना मेरे वाला ही। हाँ, तो उस पर क्लिक कर लो। ये आ ठीक रहा है। है, ये आ गया। अब इसमें देखो आंसर का ऑप्शन है। कहाँ है ये रहे? इस पर क्लिक करो, बस यहाँ पे आंसर दो। ये डाल दे सर? कहाँ से निकाला है? चैट जीपीटी से। डाल दो। हाइपर लिंक भी तो करो एक आधा जगह अपना। फूड पे कर दे सर? कीवर्ड के ऊपर करो किसी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे। सर वो तो वेबसाइट से होएगा ना? हाँ, तो वेबसाइट से यूआरएल उठा के करोगे ना। ये ओपन क्यों नहीं हो रही? सर किसमें? इसी का होम पेज पे रीडायरेक्ट करो, वो तो डिपेंड करता है कि तुम कहाँ उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हो। यही वाली है ना? इसी को ही कर देते हैं। पता नहीं कौन सा था, यही था। सर कर लिया अब? हाइपर लिंक कर दिया। नहीं, वो अभी कॉपी करिए लिंक। डाल। तो अब उसमें ए नीचे ए लिखा रहा है, उस पर क्लिक करो। उस पर देखो ये लिंक वाला ऑप्शन, पेस्ट करो यहाँ, ऐड कर दो। ठीक है, ऐड हो गया। पोस्ट कर दे? हाँ, पोस्ट कर दो। कोई इमेज वगैरह लगानी तो इमेज भी तुम इस पे लगा सकते हो वैसे। गया अब तो। कोई नहीं, अब तो हो गया। सर कुछ अच्छा सा क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा इतना। आंसर पब्लिक पे ढूंढ लो। आंसर पब्लिक पे ढूंढ लो। क्वेश्चन। क्यों तुमने सर्च करके नहीं निकाला? सर मैंने तो वहीं से ले लिया क्वेश्चन जो आपने बताया हुआ ना। हाँ, वो कहीं से भी ले लो क्वेश्चन, तो कोई ऐसा। आंसर द पब्लिक .com। वो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी ले सकते हो। ये क्या आ रहा है? एक बार में एक ही सर्च होता है क्या सर?
क्या? इस पे। हाँ तो एक ही तो कीवर्ड डालोगे। बोल रहा है यूज 1 to 2 कीवर्ड फॉर बेस्ट रिजल्ट। इसके बाद क्या रहता है सर हमारा? किसके बाद? आज की क्लास के बाद? यही है तुम्हारा एसईओ, कल कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा पूरा। कल लास्ट क्लास होएगी? तुम आ गए तो। आ जाएंगे सर। कर लिया? सर आप करा दो आगे, मैं कर लूंगी, आपसे डाउट होगा तो पूछ लूंगी। अब मुझे बताओ कौन कौन से वो कर लिए तुम लोगों ने, सबमिशंस कौन कौन से करा दिए, एक बार मुझे ज़रा बताओ, एक जगह लिख के बताओ कोई जना। सर मैं एब्सेंट थी तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँ। मैं देख रही हूँ, 1 मिनट सर रुको। 1 मिनट, डायरी ढूंढ लूँ। सर एक तो डायरेक्टरी करवा दिया, हम्म एक आर्टिकल, हम्म एक ब्लॉग ठीक है। और एक पोस्ट। पोस्ट? पोस्ट का भी कुछ बताया था मैंने, पोस्ट लिख रखा है। नहीं नहीं, ये पोस्ट नहीं है, पोस्ट नहीं है, तो ब्लॉग में ही लिख रखा है मैंने पोस्ट। और उसके अलावा? यही लिख रखा है मैंने तो। यही उसके लिख रखा अलावा है। क्या कहते हैं, पीडीएफ सबमिशन नहीं करवाया? 1 मिनट, दूसरी डायरी में देखो। अरे तुम दोनों ही तो थे, पीडीएफ सबमिशन करवाया तो है। पीडीएफ सबमिशन। एक क्लासीफाई सॉल्यूशन वाला कराया था कुछ, उसके बाद ठीक है, फिर? बस। और परसों भी कुछ, परसों एक कुछ कराया था वो आपने। प्रेजेंटेशन वाला था परसों, कैनवा से करके कराया था। पीपीटी? पीपीटी। जी। बस यही कराया है।
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फॉरम पोस्टिंग। ठीक है, क्लासिफाइड सॉल्यूशन भी तुम्हारा हो गया है। अब यहाँ पे हो तो गए तुम्हारे। अब यहाँ पे एक वो है पीपीटी कराया ना, पीडीएफ नहीं करवाया ना अभी तक। पीडीएफ नहीं हुआ सर। हाँ, पीडीएफ नहीं होना, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो पीडीएफ सबमिशन के अंदर क्या होता है कि हम बेसिकली ना ब्लॉग्स वगैरह ही लिखते हैं, बट उसको ना पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कोई भी एक ना ब्लॉग लिखो किसी भी टॉपिक का, अपने सर स्टेटमेंट आवाज नहीं आ अकॉर्डिंग। रही आपकी। कान खोलो फिर। अभी भी नहीं आ रही? पता नहीं मेरे इसमें हो रही है तो कोई प्रॉब्लम। ये क्या आ रहा है? स्टॉप प्रेजेंटिंग। सर बोलना एक बार। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। यस, इट्स क्लियर नाउ। तो यहाँ पे देखो पीडीएफ सबमिशंस होता है। पीडीएफ में हमें क्या करना, क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं होता कि एक तुम्हें ब्लॉग लिखना है अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसको वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तुम लिखोगे, एंड गूगल पे जाके पीडीएफ, वर्ड टू पीडीएफ एक कन्वर्टर आता है, वहाँ पे जाके उसको तुम पीडीएफ में कन्वर्ट कर दोगे। और फिर उस पीडीएफ को जो है वेबसाइट पे, जैसे उस दिन कौन सी वेबसाइट बताई थी तुमने तुम्हें? कौन सी? स्लाइड शेयर बताई थी ना, उसके लिए पीडीएफ के लिए issue.com पे तुम स्लाइड शेयर इसको। डॉट। हाँ, तो इश्यू पे जाके हम इसको करेंगे सबमिट, issue.com। तो तुम क्या करो, सिंपली एक पहले एक ब्लॉग बना लो चैट जीपीटी के थ्रू। ठीक है, और उसको तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल पे डाल के सेव करो। पहले इतना काम करो। सर यस। बताना है कि सर कॉल आ गई थी मेरी। कौन सी वेबसाइट पे जाने के लिए बोला आपने? वेबसाइट तो बनाने के लिए नहीं बोला, ब्लॉग बनाने के लिए बोला। वेबसाइट नहीं बोली सर, मैं कह रही कौन सी वेबसाइट पे जाने के लिए बोल रहे हो? अरे कोई भी वेबसाइट पे नहीं जाना भाई, एक ब्लॉग लिखना है, उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सेव करना है। सर आपकी आवाज पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही है या दीक्षा को भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर आवाज समझ। अंदर ही अंदर गूंज रही है आवाज। अरे हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अब आ गई। तुमको एक ब्लॉग लिखना है, अच्छा, और उस ब्लॉग को जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में डाल के सेव करना है। ठीक है सर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करोगे, वहां पे उसको डाल देना, और उसके बाद उस फाइल को सेव कर लेना।
सर वर्ड पे कॉपी करना था ना, हम्म ओके सर। हो गया। हम्म। अब तुम्हें क्या करना है, सीधे गूगल पे जाओ, और गूगल पे जाओगे अ, तो इसमें अब तुम्हें क्या करना है बेसिकली, ईमेल क्या कहते हैं, नया टैब ओपन करो, नया टैब ओपन करके वहाँ पे टाइप करो वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर, वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर। जैसे उस पर टाइप करोगे, पहला ही वेबसाइट है उसको ओपन करना, एक जना स्क्रीन शेयर कर लो ना, इजी हो जाएगा। सर मैं शेयर कर रही हूँ, एक सेकेंड। ये यहाँ से कॉपी पहले सेव करूँ। हम्म हाँ जी सर, आप बताओ क्या करना था। ये गूगल ओपन करो ना। कर लिया सर, दिख नहीं रहा। सर नहीं दिख रहा। तुमने एंटायर स्क्रीन नहीं करा ना, इसलिए नहीं दिख रहा। स्क्रीन से हटा के ना दोबारा से एंटायर स्क्रीन करो। यही कह रहे थे ना आप। हाँ, ये कर लो, आई लव पीडीएफ वाला, सेलेक्ट वर्ड फाइल पे क्लिक करो, और जो भी तुम्हारी वर्ड की फाइल होगी ना उसको यहाँ पे डाल दो, जहाँ भी तुमने सेव किया। कन्वर्ट टू पीडीएफ करो इसको। अब ये तुम्हारी ना पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी, डाउनलोड कर लो। होगी सर। हो गई। ये तुम्हारी पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब हम इसका सबमिशन करेंगे, तो पीडीएफ सबमिशन की वेबसाइट एक मैं तुम्हें बता देता हूँ, issue.com पे हो जाएगा। लिखो ISSW IWS
यही वाली डब्ल्यू ऊपर यू यू अम्ब्रेला वाला यू। मेरे को यही सुनाई दिया सर। आज तुरंत 2 बूंद सरसों कटे हुए कानों में। नहीं सर, कफ की वजह से कान बंद है। इशू एंटर करो। नाक बंद सुना, गला बंद सुना, कान किसका बंद होता है? नहीं सर, कान भी हो जाते हैं। इशू यार, ये वाली नहीं है, इसका तो देखो। ISSW.com है। सर यही तो आ रहा है। करना आपको क्लिक, उसमें लोगो चेंज कर लिया क्या? नीचे वाला है, नीचे वाला। सर पब्लिश ना हो करना है, करने के बाद। हाँ ये वाला है। अरे यहाँ पे था, ये वाला। तुमने कर भी दिया? कर लिया। किसने? इशू ने? आपकी आवाज नहीं आ रही सर मेरे को बिल्कुल भी। issue.com में कर भी दिया तुमने? कर साइन अप लिया। करो पहले। नाइस, नाइस वर्क, हैव अ लुक। साइन अप पे क्लिक करो। तुमने कर दिया क्या इशू पे? हाँ जी सर। कब करा? इतनी जल्दी बना के कर भी दिया? सर मैंने बनाया नहीं, मैंने कुछ और, मेरे पास फाइल अबे सेव थी, ये मैंने कौन बोल रहा है? और स्क्रीन शेयर किसका है? सारिका की स्क्रीन शेयर है, प्रतीक्षा बोल रही है। अच्छा। अबे यार तुम लोगों को पता ही नहीं चलता मुझे। नीचे आओ, फ्री वाला देखो ना। नीचे आओ, फ्री वाला भी होगा। मैंने ब्लॉग नहीं लिखा, मैंने, मेरे पास कोई फाइल ट्राई पड़ी थी, फॉर मैंने फ्री, ट्राई फॉर फ्री करो। उसी को करके देख लिया एक बार। अरे थोड़ा ऊपर जाओ, ट्राई फॉर फ्री, हल्का सा ऊपर जाओ। ये रहा, ये रहा, ये रहा। यहाँ पे करो। सीधे गूगल्स के थ्रू कर लो ना। गूगल के थ्रू कई बार ये दिक्कत देता है वैसे, गूगल के थ्रू भी करो। अब यहाँ पे एक यूज़र नेम बनाओ। इशू इशू, अरे अपने उसका डालो ना, कंपनी का नाम डालो ना, जैसे तुम्हारी वेबसाइट किस चीज़ के ऊपर बनी है। भूल गई सारी का, अपनी वेबसाइट का नाम भूल गई ये लड़की। सर नाम नहीं भूली, कंफ्यूज हो गई थी। ये हटाओ, 1 2 3 4 रुचि डिजिटल स्टूडियो, बस इतना रखो। अरे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लो। चल गया सर मेरा कुछ ज्यादा ही। ये आ गया तुम्हारा अकाउंट। वेलकम टेलर। थोड़ा सा यहाँ पे कर लो कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में तुम्हारा इंटरेस्ट है। मार्केटिंग, पीआर एजेंसी कर लो ऊपर। अच्छा नहीं नहीं, तुम क्यों करोगे, तुम अपना वो करो, रेस्टोरेंट। अच्छा तुम हाँ रेस्टोरेंट क्यों करूँ। कैमरेमैन वाली हो ना? सर आप समथिंग सर एल्स पहले में आ जाओ। सोच लो। तुम दोनों के नाम से मैं फोटो लगा लो ना यार, अपनी अपनी यहाँ पे, कम से कम कंफ्यूजन तो दूर सर होगी। सर पांडा लगा रखा है मैंने। ग्रो माय ऑडियंस सेलेक्ट कर लो एंड फिनिश कर दो इसको। स्किप दिस स्टेप। देखो अब यहाँ पे देखो, कैंसिल करो इसको। नहीं करना अपग्रेड, ऊपर से कैंसिल करो। अरे ऊपर जाओ। ये कहाँ आ गए? सर आपने ऊपर जाने को बोला, वो सारा ही ऊपर चला। यहाँ पे अपलोड अ फाइल पे जाओ सीधे। ठीक है, और वो पीडीएफ जो डाउनलोड की है, डाउनलोड्स पे पड़ी होगी तुम्हारी, उसको क्लिक करो। टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे दो उसको, राइट हैंड साइड पे। टाइटल में क्या डालूं?
जो भी तुम्हारा ब्लॉग है उसका क्या है, ब्लॉग का टाइटल क्या है? फोटोग्राफी। बस। सर डेमो के लिए इतना ही प्रिपेयर कर पाते हैं ऑन द स्पॉट हम लोग। सुस्त हो तुम, सुस्त। क्या कह रहे हैं सर? सुस्त हो, सुस्त, फटाफट होते हैं काम, फटाफट। सर आपकी आवाज बिल्कुल, सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है सर आप गुफा में बात कर रहे हो जाके। अभी आ रही है? हाँ सर लग तो रहा है। ये फर्स्ट लाइन बहुत है सर डालने के लिए। हाँ। सर पता नहीं मेरे लैपटॉप में कल से दिक्कत आ रही है, चार्जिंग ही नहीं दे रहा और चलने में भी प्रॉब्लम आ रही है। अब ये कहाँ गई स्क्रीन? डिस्क्रिप्शन। हाँ सर। बस वहाँ पब्लिश का ऑप्शन है, पब्लिश कर दो। ऑप्शन तो इसके अंदर मिलेंगे ही नहीं क्योंकि हम फ्री में कर रहे हैं। ठीक है, बस ये जो तुम्हारा लिंक है ये तुम्हारा वो हो गया, क्या कहते हैं, बैक लिंक हो गया एक तरीके से। कॉपी करो इस लिंक को, नए टैब में ओपन करो। नए टैब पे जाके पेस्ट करो। ये बैकलिंक बन गया सर। हम्म। सर जिस पे चीजें आ जाती है ना वो इजी लगने लग जाती है, जो करके देखते हैं ना तो फिर वो अच्छे से समझ आ जाती है, ये बात सच है। समझ नहीं आया क्या बोला तुमने? सर आपको मेरी बात आती ही नहीं है सर समझ, आप मजाक उड़ा देते हैं मेरी बातों का। फिर से बोलो। मैं कह रही हूँ मतलब सर यही जब ना कर लेते हैं कि ना जो प्रैक्टिकल चीजें। कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ राइट? सर क्लियर हो जाता है। तो सब चीज़ें प्रैक्टिकली तो करवा रहा हूँ तुम लोगों को मैं। नहीं आप तो करा रहे, हम जहाँ चूक जाते हैं ना तो हमें खुद ही नहीं लगता फिर हमारा हुआ है नहीं हुआ अच्छे से। तो देखो यार, यही है, जब तक प्रैक्टिकल चीज़ों को करोगे नहीं, जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती। सर हमारी ये आगे से ना सर वीडियोस बहुत टाइम में अपलोड हो रही है। यार अब इसके लिए आगे बात करो, क्योंकि मैं अपलोड करता नहीं हूँ ना। मैं कर रहा होता तो बात अलग थी, क्योंकि मेरे पास स्पेस है नहीं इतना। मैं तो डेली बेसिस पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। सर बहुत टाइम की नहीं आई कि मैं एब्सेंट थी ना, मैं अपने लिए देख रही थी पढ़ने के लिए, मुझे मिली नहीं सर। कोई नहीं, एक बार सर को बोल देना। सर अब कल तो हमारी लास्ट क्लास है, फिर सर हमारे सर्टिफिकेट अरे मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा। कब मिलेंगे सर? हमें अरे रिज्यूम में भी डालना है। तो तुम रिज्यूमे में DIDM का डालोगे कि इसका डालोगे? सर एससीयू किया है यहाँ से, स्ट्रांग बनेगा हमारा। एक सेकंड रुको। नहीं डालना सर, आज के ऐसा लिए भी तो कुछ है? खैर इतना ही है तुम्हारा, क्या कहते हैं, बाकी बचे कुछ एक दो हैं वो जिनको हम कल सर करेंगे। इनको इस लिंक को कॉपी कर लो, कहाँ डालूं इसको मैं? अरे ये बैकलिंक ही हो गया तुम्हारा एक तरीके से। तो ये तो इस पे रहेगा ही हमेशा पे। हाँ, ये issue.com पे हो इस गया ना तुम्हारा रजिस्टर। अच्छा 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 ठीक है सर। वो तो लिंक है, तुम डायरेक्ट भी जाके देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है। ओके सर। चलो तुम्हारे ये हो गए हैं, अब बचे कुछ हैं दो चार।
2-3 ही हैं, छोटे मोटे ही हैं जिनको हम कल करेंगे। ठीक है।